एक शांत हरे भरे बगीचे के बीचों बीच जहाँ पेड़ों की शाखाएं सूरज की किरणों से खेल रही थीं, वहीं एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसने लाल रंग की खूबसूरत पोशाक पहनी थी और सिर पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसके हाथ में एक सफ़ेद गुलाब था, इतना कोमल और सुंदर जैसे उसकी अपनी मुस्कान। उसका नाम था ज़ारा। ज़ारा को इस बगीचे से बहुत प्यार था। ये जगह उसके लिए सिर्फ एक बगीचा नहीं, बल्कि उसकी यादों का ख़जाना थी। जब भी वो यहाँ आती, उसे लगता जैसे समय थम गया हो और सारी परेशानियाँ कहीं दूर चली गई हों। बचपन की शुरुआत। ज़ारा बचपन से ही बहुत शांत और समझदार थी। उसके अब्बू उसे अक्सर इसी बगीचे में लेकर आते थे। वे उसे पेड़ों, फूलों और प्रकृति की अहमियत सिखाते थे। ज़ारा, उसके अब्बू कहते, ज़िंदगी भी इन फूलों जैसी होती है। अगर तुम इसे प्यार से सींचोगी तो ये हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी। एक दिन उसके अब्बू ने उसे एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इसे संभालना जैसे तुम अपने सपनों को संभालती हो। ज़ारा ने उस पौधे को बहुत प्यार से लगाया और हर दिन उसे पानी देती, उससे बातें करती। धीरे धीरे वो पौधा एक सुंदर गुलाब का पौधा बन गया। वक्त का बदलना। समय बीतता गया। ज़ारा बड़ी हो गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके अब्बू अचानक बीमार पड़ गए। घर में उदासी छा गई। ज़ारा रोज़ बगीचे में आती और उसी गुलाब के पौधे के पास बैठकर दुआ करती। एक दिन जब वो बगीचे में बैठी थी, उसने उस पौधे पर एक सफ़ेद गुलाब खिला देखा। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके अब्बू का प्यार उसी फूल में जिंदा है। नई उम्मीद। उस दिन के बाद ज़ारा ने तय किया कि वो कभी हार नहीं मानेगी। उसने अपने अब्बू की बात को याद रखा, ज़िंदगी को प्यार से जीना है। वो पढ़ाई में और मेहनत करने लगी, लोगों की मदद करने लगी और हर दिन उस बगीचे में आकर अपने सपनों को और मजबूत बनाती। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटने लगीं। एक ख़ास दिन। एक दिन जब वो फिर से उसी बगीचे में बैठी थी, ठीक वैसे ही जैसे आज इस तस्वीर में दिख रही है, उसने अपने हाथ में वही सफ़ेद गुलाब पकड़ा हुआ था। लेकिन आज उसकी मुस्कान में एक अलग चमक थी, क्योंकि आज उसने अपने सपनों की पहली मंजिल हासिल कर ली थी। वो एक टीचर बन गई थी और अब वो बच्चों को वही सिखाना चाहती थी जो उसके अब्बू ने उसे सिखाया था। कहानी का संदेश। ज़ारा की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने दिल में उम्मीद और प्यार बनाए रखें तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल जाता है। उसके हाथ का वो सफ़ेद गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं था, वो उसके सब्र, उसके प्यार और उसके सपनों की निशानी था। और उस बगीचे में बैठी ज़ारा अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। जब ज़ारा टीचर बनी तो उसका पहला दिन बहुत ख़ास था। वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी। जैसे ही वो क्लास में गई, बच्चों की मासूम आंखें उसे देख रही थीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मैडम, आपका नाम क्या है? ज़ारा मुस्कुराई, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बगीचे में मुस्कुराती थी। मेरा नाम ज़ारा है और मैं आपकी दोस्त भी हूँ। उस दिन से ज़ारा सिर्फ एक टीचर नहीं रही, वो बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वो उन्हें किताबों से ज़्यादा ज़िंदगी के सबक सिखाती थी, ईमानदारी, मेहनत और सबसे ज़रूरी प्यार। एक ख़ास छात्र, आरिफ। उसी क्लास में एक बच्चा था, आरिफ। वो बहुत चुप रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, अक्सर अकेला बैठा रहता। ज़ारा ने उसे नोटिस किया। एक दिन वो उसके पास गई और प्यार से पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरिफ की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मेरे अब्बू नहीं हैं। ज़ारा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस दिन से ज़ारा ने आरिफ को ख़ास ध्यान देना शुरू किया। वो उसे पढ़ाई में मदद करती, उससे बातें करती और धीरे धीरे आरिफ की ज़िंदगी बदलने लगी। बगीचे की वापसी। एक दिन ज़ारा ने अपनी पूरी क्लास को उसी बगीचे में ले जाने का फ़ैसला किया, वही बगीचा जहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली थी। बच्चे बहुत खुश थे, वे दौड़ रहे थे, खेल रहे थे और फूलों के बीच हंस रहे थे। ज़ारा ने सबको एक एक छोटा पौधा दिया और कहा, इसे ऐसे संभालो जैसे तुम अपने सपनों को संभालते हो। आरिफ ने भी एक पौधा लिया और पूछा, मैडम, क्या ये बड़ा होकर फूल बनेगा? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुम इसे प्यार दोगे तो ज़रूर। वक्त का जादू। कुछ साल बीत गए। वही आरिफ जो कभी चुप रहता था, अब स्कूल का सबसे होशियार और आत्मविश्वासी छात्र बन गया था। एक दिन उसने ज़ारा से कहा, मैडम, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ, ताकि मैं भी किसी की ज़िंदगी बदल सकूँ। ज़ारा की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसके अब्बू की बातें सच हो रही हैं। एक नई खुशी। समय के साथ ज़ारा की ज़िंदगी में एक और खुशी आई। उसकी मुलाकात एक अच्छे इंसान से हुई, अयान। अयान को भी बच्चों से बहुत प्यार था और वो ज़ारा के काम की बहुत इज्जत करता था।